मैं प्रॉमिस करता हूं, कोई भी अगर बफरिंग हो जाए तो तुम लोग आपस में ये मैसेज कर देना कि अतुल सर जाएंगे नहीं, अतुल सर पूरी क्लास ही लेकर मानेंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा टाइम ये हटा देना, पहला सवाल है, ये गलती से 18 लिखा है। वकील का अगर न्याय से संबंध है तो पंच का संबंध किससे है? अन्याय से, निर्णय से, निपटारा से या संचार से। यानी लॉयर इज रिलेटेड टू जस्टिस, लॉयर इज रिलेटेड टू जस्टिस इज द सेम वे आर्बिट्रेटर इज रिलेटेड टू। पंच का संबंध किससे होता है? आज अगर गलत हो गया तो हा 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 हा, नहीं 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 नहीं, सावधानी हटी सब्जी पूरी बटी, आज मामला गड़बड़ा गया, आज आपने बेसिक मिस्टेक कर दिया। बेटा जी हमेशा याद रखना, सरपंच के पास अधिकार नहीं है जजमेंट करने का, सरपंच के पास अधिकार नहीं है जजमेंट करने का। जो सरपंच होता है, जो पंच होता है, जहां 5 लोग बैठे होते हैं, वो सिर्फ सेटलमेंट करवाते हैं, निपटारा करवाते हैं कि हम 5 लोगों के बीच। और ये वो लोग समझते हो जो गांव से हैं। गांव में जब भी अपने भाई भाई के बीच बंटवारा होगा, एक पिता अपने बच्चों का बंटवारा करेगा तो अपने 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 जीजा को, अपने मौसा को, अपने फूफा को, अपने बहनोई को, 5 लोगों को बैठाएगा और उनके सामने अपने घर का बंटवारा करेगा, ताकि उसके मरने के बाद ये 2 भाई आपस में इस बात पे ना लड़े कि मेरे पापा ने मुझे ये दिया था, तुमको ये नहीं दिया था, ऐसा ना करें। तो पंच कभी भी जजमेंट नहीं कर सकता। जजमेंट एक संवैधानिक काम है, लेकिन जो पंच होते हैं 5 आदमी मिलकर एक सहमति के साथ उसका सेटलमेंट करते हैं। अब ये जो बेसिक मिस्टेक है, ये नॉलेज नहीं है, लेकिन आप 10 लिए गए आज पहले सवाल में। बच्चा आप सहमत हो कि नहीं? मजा आया कि नहीं? ठीक है ना। तो वो सेटलमेंट करवाते हैं, गलत हो गया कोई बात नहीं, जिनका गलत हो गया वो सॉरी का मैसेज कर दें। अब ये बताओ, अगर मैं ये बोलूं कि क्या इसको करोगे या छोड़ोगे? मैं एकदम चुप हूं, मुझे बताओ इसको करोगे या छोड़ोगे? ये रहा तुम्हारा टाइमर 25 सेकंड का, 21 सेकंड का, सॉरी 21 सेकंड का टाइमर रहा। बताओ इसको करोगे या छोड़ोगे? मुझे एक चीज बताओ, अगर तुमको लगे कि अतुल सर सही कह रहे हैं तो मुझे बताना कि मेरा कहना सही है कि नहीं। बहुत प्यार से समझना मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूं। देखो, अगर मैं तुमसे ये कहूं, मेरी बात उचित लगे समर्थन करना, क्या 56 में मैं 21 को अगर घटा दूं, इस 56 में, खूब मोहब्बत से समझना, अगर मैं इस 56 में इस 21 को घटा दूं तो मुझे 35 मिलता है, और अगर मैं 35 का 2 गुना कर दूं तो ये 35 दूना 70 हो जाता है। बोलो हां या ना? ठीक है ना। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि 87 में मैं 45 घटा दूं, मैं 87 में 45 घटा दूं तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 42 का 2 गुना करूंगा तो 4 दूना 8 और 2 दूना 4, यानी 84 हो जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही है। अब आप ये मत कहना कि हमसे नहीं हुआ। और 1000% मिसिंग नंबर तो एग्जाम में आना ही आना है, यानी 115 घटाइए, यहां पर 5 लाइए, और यहां पर 7, यहां पर 6 लाइए, 65 का 2 गुना करिए, और 5 दूना 10, 6 दूनी 12, 1 13, 130 विल बी द राइट आंसर। सहमत है आप मेरी बात से? एसएससी जीडी 9 दिसंबर 2021 शिफ्ट 1 का पेपर है, और ये सबसे बड़ा दर्द है। मैं आपसे बार बार कहता हूं, इन सवालों को छोड़ना मत, क्योंकि इसको छोड़ने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, और उन्हीं को राउंड के ऊपर निकलना है कि सर ये सवाल मैं नहीं छोड़ता हूं। याद रखना, ये सवाल छूटना नहीं चाहिए, इसको छोड़ना मत बेटवा, याद रखना। सोचो इसका जवाब क्या होना चाहिए कि सर मैं आपको बताऊं, सर ये आंसर हो जाएगा क्या? सर इसको ऐसे कर सकते हैं क्या? 85 में ऐसा हम क्या करें? देखो, मैं तुमको समझाता हूं ना कि मैथ्स वालों को अगर संवैधानिक 1 खून करने की छूट दी जाए, अगर गणित वालों से ये कहा जाए कि आपको 1 खून माफ है, आप किसी का भी कत्ल कर सकते हैं, किसका करेंगे? वो कहेंगे रीजनिंग वालों का। क्यों? क्योंकि रीजनिंग को इसीलिए 9, 10, 11, 12 में नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि ये जब डसता है तो लगता है सर ये कौन सी बात है। ऐसी ही बात है जैसे ये 85 है, अगर मैथ्स वाले इसको देखेंगे तो कहेंगे सर ये 85 लिखा हुआ है, ये 85 लिखा है। लेकिन तुमको ये माइंड अपना ये थॉट जो है वो डेवलप करना पड़ेगा कि अतुल सर, मैंने कहा भैया बताओ, बोले अतुल सर ऐसा भी होता है कि आप 8 में से 5 का डिफरेंस निकालेंगे, आंसर 3 आएगा, और इसी 3 का 2 गुना कर दीजिए। अब ये बताओ, अगर मैथ्स वालों को 1 खून माफ हो तो किसका खून करेंगे? रीजनिंग वालों का। कि यार ये कौन सी बात होती है कि आप 97 को 9 डिफरेंस 7 लिख देंगे, और 7 2 9 आ जाएगा, 9 का आप 2 गुना करेंगे, और ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। तो मैं आपसे ये कहता हूं, आपको करना कुछ नहीं है, लेकिन इसको सुनना मत बंद करना। तुम खुद कहोगे कि अतुल सर आप सही कह रहे थे। अब तुमको एक ना बड़ा शानदार तरीका बताते, अगर अच्छा लगेगा तो इसको फॉलो करना कि अतुल सर का कहना सही है या नहीं, कि सर इसको नॉर्मल मत करना। मैं बार बार कह रहा हूं, 10 मिनट में पूरी रीजनिंग खत्म। एग्जाम में जब भी पेपर में आए, मुझे रीजनिंग में 10 मिनट से ज्यादा नहीं देना, 10 मिनट में पूरा पेपर झाए से खत्म। अब वो बोल रहा है कि मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन सा आंसर आएगा। अच्छा मुझे एक चीज बताना,
मतलब आप अपने अनुभव पे बताना कि अतुल सर ये जो समझाते हैं ये सच में इंप्लीमेंट होता है कि नहीं। एक बार सुनो ना मेरी बात, 2 सेकंड सुनो, इधर आओ इधर आओ। अगर मैं तुमसे ये कहता हूं एक बात बताओ, यहां पर 4 लिखा हुआ है, बोले हाँ। यहां पर 4 लिखा हुआ है, बोले हाँ। यहां पर 4 लिखा हुआ है, बोले हाँ। ठीक, तो आप ये गारंटी के साथ कह नहीं सकते कि सर 90% मैं आपको गारंटी देता हूं ये आंसर सही नहीं होगा, 90% ये एलिमिनेट हो जाएगा। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? आप कुछ भी कह लें कि अतुल सर आप क्या करना चाहते हैं, और सही पूछो, नियरेस्ट तो ये भी है, लेकिन हम 1 और 5 को चलो देख लेते हैं। 1 और 5 में पहले कौन आना चाहिए? 1 और 5 में पहले स्टडी होगा या फिर एग्जामिनेशन होगा? बिना पढ़ाई किए तो एग्जाम हो नहीं सकता, तो पहले स्टडी होगा फिर एग्जाम होगा, तो 1 के बाद 5 आना चाहिए। तो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी सरकार की जय। तो पहले पढ़ाई फिर एग्जाम। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर देखिए ना मेरा सही है और मैंने पूरा सवाल सॉल्व नहीं किया है, मैंने मात्र पूरे सवाल में 100 में से मात्र 100 में से 10% सवाल सॉल्व किया है और मेरा आंसर आ गया है। बस आप लोग ना ये आजमाना शुरू कर दो। सर आज पता है मैंने प्रीवियस ईयर पेपर लगाया, 15 मिनट में रीजनिंग खत्म, सर 12 मिनट में रीजनिंग खत्म। मतलब हम सॉल्यूशन मत देखो, वो तुमको भगवान की दया से आता है। सोचो परीक्षा में छुएंगे कैसे, एग्जाम सेंटर में घुसेंगे तो हम सवाल छुएंगे कैसे। अभी ये बताओ इसमें कितनी सीधी रेखाएं? What is the minimum number of straight line in the following figure? इसमें कितनी स्ट्रेट लाइन है? इसमें कितनी स्ट्रेट लाइन है? मुझे एक बार सच सच बताओगे सर इसमें इतनी स्ट्रेट लाइन। टॉपिक वाइज पीडीएफ सबको मिल रही है? कमेंट बॉक्स में यस और नो बोलो। टॉपिक वाइज पीडीएफ जिसको नहीं मिल रही है एक बार नो सर बताओ। टॉपिक वाइज पीडीएफ सबको दे रहा हूं। अब एक बात बताओ, बोले सर तुमको एक ट्रिक बताते हैं। अच्छा ये ट्रिक अच्छी लगेगा तो मुझे बताना, और इस पृथ्वी पर इसके अलावा कोई दूसरी ट्रिक है? आपसे किसी ने कहा लाइन काउंटिंग बताओ, तो बोले सर ये फॉर्मूला आप जिंदगी भर याद रखिएगा, कभी जिंदगी में आपका ये सवाल गलत नहीं होगा। मैंने कहा क्या करोगे? बोले अतुल सर जो जीवन में कभी भी लाइन काउंटिंग आ जाए उसमें एक ये लाइन होगी, ये होगी और ये होगी, कोई चौथी लाइन हो ही नहीं सकती इसके अलावा।